था किसी अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान। सर 1 पॉइंट, मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन सर, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। पुन्हा एकदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घोषणा केलेली आहे की पुन्हा एकदा आता कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे। दुपारी 2 वाजेपर्यंत हे कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे। तिसऱ्या दिवशी लोकसभेत विरोधकांचा गोंधळ पाहायला मिळालाय। सरकार नीट पेपर फुटी प्रकरणात चर्चेला तयार असल्याचं रिजिजू यांनी म्हटलंय। ओम बिर्ला यांनी सुद्धा या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली। आम्ही चर्चेला तयार आहोत, सरकार चर्चेला तयार आहे अशी प्रतिक्रिया दिली। मात्र विरोधकांचा गोंधळ सुरू असल्यानंतर पुन्हा एकदा आता कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे। सरकार नीट पेपर फुटी प्रकरणात चर्चेला तयार असल्याचं रिजिजू यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे। त्यामुळे संसदेच्या बाहेर राजधानी दिल्लीमध्ये जे काही घडतंय त्या संदर्भातले पडसाद आता संसदेत सुद्धा सभागृहात पाहायला मिळत आहेत। विरोधी पक्षाचे नेते आक्रमक होत आहेत। या संदर्भात आवाज उठवला जातोय। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असताना
आता हा गोंधळ सुरू असताना लोकसभा अध्यक्षांनी या संदर्भात घोषणा केलेली आहे. पुन्हा एकदा कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं. लोकसभेचं कामकाज 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलेलं आहे. अत्यंत महत्वाची आणि मोठी अपडेट आता समोर येत आहे. यापूर्वी सुद्धा कामकाज स्थगित करण्यात आलेलं होतं आणि पुन्हा एकदा आता दुपारी 2 वाजेपर्यंत हे कामकाज स्थगित करण्यात आलं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.